गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको मंगल प्रदोष व्रत के महत्व के विषय में जानकारी देंगे तथा उसकी विधि तथा पूरी विधि विधान की जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मंगल प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? तो भैया श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मंगल प्रदोष व्रत करने से शिव और मां पार्वती प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। इसकी विधि इस प्रकार है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, दैनिक क्रिया से निवृत्त होके स्नान कर डालिएगा, सफेद और स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, पूजन स्थल को साफ कर लीजिएगा, तो पूरब अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान शंकर बैठ जाइएगा और भगवान शंकर का आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद दाहिने हाथ में पान है, सुपारी है, दक्षिणा है आदि लेकर के संकल्प करिएगा और संकल्प करने के बाद में सारी सामग्री को आप जमीन में डालिए। संकल्प करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जलाहार, निराहार या फलाहार व्रत रखें। चाहे 11 जो है मंग प्रदोष व्रत रखें या फिर आप पूरे साल के 26 प्रदोष व्रत रखें। यह आपकी अपनी क्षमता के अनुसार, शरीर की क्षमता, अपनी हिम्मत, अपनी पॉकेट की क्षमता के अनुसार आपको निर्णय करना है, उसी हिसाब से संकल्प लेना है। अब आप सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके सफेद वस्त्र धारण कर लीजिएगा। कुछ आसन पर या ऊन के आसन पर पूरब अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करिएगा, चाहे पंचोपचार से करिएगा, चाहे दशोपचार से करिएगा, चाहे षोडशोपचार से कीजिएगा, जैसी आपकी क्षमता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा या फिर और भी कोई जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उसका जप करिएगा, या जो आपको भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंत्र लगता है उसका जप करिएगा। यह आपके निर्णय शक्ति के ऊपर। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाइएगा, जल चढ़ाइएगा, ऋतुफल चढ़ाइएगा और व्रत कथा, जो मंगल प्रदोष व्रत की व्रत कथा है, उसको पढ़िएगा और उसे सुनिएगा। तो भैया व्रत कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मंगल प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते, कर्जे से मुक्ति होती है और सुख और शांति प्राप्त होती है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक ही बेटा था जिसका नाम मंगलिया था। वो बुढ़िया हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी, पूजन करती थी और ना घर को लीपती थी और न मिट्टी खोदती थी।
यानी कहने का मतलब बुढ़िया हनुमान जी की परम भक्त थी। तो बुढ़िया को व्रत करते हुए काफी दिन बीत गए, हनुमान जी की भक्ति करते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन हनुमान जी उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए साधु रूप धारण किया और जाके बुढ़िया के दरवाजे पर अलख जगाया। जब बुढ़िया निकली तो बोले, ए बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। बुढ़िया ने कहा ठीक है। तो साधु ने कहा, ऐसे नहीं, आप जाइए मिट्टी खोद के लेके आइए और जमीन को लीपिए, इसके बाद भोजन बनाइए, तब मैं भोजन करूंगा। बुढ़िया बड़े असमंजस में पड़ गई। वो हनुमान जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली, महाराज, ये दो काम छोड़ के आप जो कुछ भी बताएंगे मैं आपकी आज्ञा का जरूर पालन करूंगा। हनुमान जी ने कहा, सही बोल रही हो? बुढ़िया ने कहा, भगवान, मैं बिल्कुल सही बोल रही। हनुमान जी ने 3 तिरबाचा ले लिया उससे, यानी उससे प्रतिज्ञा करवा ली। तिरबाचा दे दिया, प्रतिज्ञा ले ली। अब जो है, हनुमान जी ने कहा, अपने बेटे को बुलाओ। बैठा दिया। बोले, हम तुम्हारे बेटे के पीठ पर खाना बनाएंगे। अब बुढ़िया डर गई, लेकिन बुढ़िया भी क्या करे, अपने वचनों में बंधी हुई थी, प्रतिज्ञा कर चुकी थी हनुमान जी के सामने, मजबूर हो गई। और साधु महाराज ने आदेश दिया बुढ़िया को कि अपने बेटे को लिटाओ पेट के बल। बेटा पेट के बल लेट गया। बुढ़िया से बोले, चूल्हा लेके आओ। बुढ़िया चूल्हा लेके आ गई। बुढ़िया ने कहा, चूल्हा जलाओ। अब बुढ़िया जो है, अपने बेटे के पीठ पे चूल्हा रखा और चूल्हे में आग रखा, यानी अपने बेटे के पीठ पे। और खाना जब बनने लगा, बुढ़िया दुख के मारे वहां से भाग गई, कमरे के अंदर चली गई, अंदर जाकर रो रही। इधर जब खाना तैयार हो गया, भोजन तैयार हो गया, तो हनुमान जी ने बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया बोली, क्या है महाराज? बोली, भोग लगाओ। बुढ़िया ने कहा, हे भगवान, हे महाराज, अब हमको कष्ट न दो, अब कष्ट बर्दाश्त करने की मेरी क्षमता नहीं। साधु महाराज बोले, कुछ नहीं, आप अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़िया क्या करे, बेचारी मजबूर थी। उसने दुखी मन से बेटे को बुलाया। हे मंगलिया। बेटा उधर से दौड़ता हुआ खुशी के मारे मां के सामने आ गया। बुढ़िया बड़े अचंभे में पड़ गई अपने पुत्र को देख के। साधु उसी समय अपने असली भेष में आ गए। और असली भेष क्या था साधु का? हनुमान जी। हनुमान जी के दर्शन पाकर बुढ़िया हनुमान जी के चरणों में गिर गई। तो जो है, मंगल प्रदोष व्रत 9 जनवरी मंगलवार 2024 को पड़ रहा है। बोलो बाबा हनुमान की जय।